मेरे पिछले जन्म की गाथा। मित्रों, पिछले एपिसोड में जब धर्मराज जी ने मुझे सजा सुना दी तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा था, हे महाराज, पृथ्वी पर की एक परंपरा है कि फांसी सजा देने के बाद न्यायाधीश सजा पाने वाले से अंतिम इच्छा पूछता है। क्या आप मुझसे मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे? यमराज को उस समय मानो मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, कह बेटा, क्या चाहता है? हे आत्मा, तू क्या चाहता है, बोल। मैंने कहा, देव, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे अगले जन्म में मरकर मुझे आपकी अदालत में नहीं आना पड़े। तब धर्मराज जी बोले, मानव यदि अपने जीवन में दैत्य तत्वों, बुरी भावनाओं को परास्त कर देव तत्वों को उजागर करे तो वह कभी मेरी अदालत में सजा पाने के लिए नहीं लाया जाता है। मैंने कहा, हे देव, ये देव तत्व और दैत्य तत्व क्या है, इसे जरा खुल के बताएं। मेरी बात सुनकर के धर्मराज जी बोले, इस बात को समझाने के लिए तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। एक समय सारे दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोले, हे देव, हम और देवता एक ही पिता कश्यप जी की संतान हैं। हम दोनों में शक्तियां भी समान हैं, फिर भी देवता पूजे जाते हैं और हम बेचारे दैत्य। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यों, आप सबकी बात सही है, पर आप सभी को इस बात का उत्तर कल मेरे यहाँ भोजन के समय मिल दिया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने देवताओं और दैत्यों को दोनों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। दावत के समय जगतकर्ता ब्रह्मा जी ने दैत्यों और देवताओं से पूछा, तुम में से पहले भोजन कौन करेगा? दैत्यों ने कहा, हम बड़े हैं, इसीलिए प्रथम भोजन का अधिकार हमारा है, अतः प्रथम भोजन हम ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर देखा। देवताओं ने कहा, कोई ऐतराज नहीं। दावत सजाई गई और दैत्य भोजन करने के लिए बैठ गए। और भोजन के परोसने के बाद एक चमत्कार सा हुआ। भोजन करते वक्त दैत्यों के हाथ की कोहनी से मुड़ना बंद हो गया। दैत्यों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे देव, हम भोजन कैसे करें? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रों, भोजन तो तुम्हें इसी हालत में करना है। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान दैत्यों ने भोजन प्रारंभ किया। किसी के चेहरे पर खाना था तो किसी के वस्त्र भोजन से गंदे हो गए। सब आपस में कह रहे थे, यह खाना खिलाने का कौन सा तरीका है? इससे तो भोजन न कराना ही उत्तम है। सभी ने थोड़ा खाया, थोड़े से मानो नहाया। किसी की आंखें जल रही थी, कोई भूत सा दिख रहा था। सभी ने भोजन छोड़ा और नाराज और क्रोध से उठ गए। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रित किया। सभी देवता भोजन करने बैठे। देवताओं के भी हाथ कोहनी से मुड़ना बंद हो गया। सभी देवताओं ने दैत्यों की भांति ब्रह्मा जी की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने भोजन प्रारंभ किया। किसी का चेहरा खराब नहीं हुआ। सभी सलीके से भोजन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों को दिखाया, देखो, वही परिस्थितियां हैं, पर इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह अपने हाथों से अपने साथी को भोजन करा रहे हैं। यमराज जी ने बोला, हे जीवात्मा, मानव जीवन में सिर्फ अपना सोचेगा तो दैत्यों की तरह अपना ही मुंह खराब करेगा और मेरे पास फिर सजा के लिए लाया जाएगा। यदि तुमने देवताओं की तरह औरों का भी ख्याल रखा तो तुम्हारा पेट भी भरेगा, साथ ही धरती माता और मैं भी तुम पर नाज करेंगे। यमराज जी से देवता
बनाम दैत्य कथा सुन मैंने उनका आभार प्रकट किया तथा हाथ जोड़ निवेदन किया, हे भगवान, मुझे किसी ऐसे परिवार में जन्म दें जहां मुझे ऐसे संस्कार मिलें कि दुर्लभ भक्ति व ज्ञान प्राप्त हो सके। धर्मराज जी मेरी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे जीवात्मा, धर्म के प्रति तुम्हारी रुचि के कारण तुम्हें भारतवर्ष के कपिल क्षेत्र के हिंदू धर्म के ब्राह्मण के घर जन्म प्राप्त होगा। इस पर मैंने पूछा, प्रभु पहले तो ये बताइए कि धर्म किसको कहते हैं, फिर बताइए कि हिंदू किसे कहते हैं, और फिर बताइए प्रभु ब्राह्मण किसे कहते हैं। मेरे इन सवालों को सुनकर के धर्मराज बड़े खुश हुए और बोले कि तूने वाकई धर्म को जानने के प्रति जिज्ञासा को प्रकट किया है। इसीलिए हे वत्स, मैं तुम्हें इसके उत्तर देकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। यमराज जी ने क्या उत्तर दिए, इसे जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले वीडियो की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सब अपने घरों में सुखी रहिए, खुश रहिए, और यदि आपको मेरी ये कहानी, ये पिछले जन्म की गाथा अच्छी लगी हो तो अवश्य ही इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। इस कहानी का उद्देश्य है कि इंसान देवत्व को, अच्छे भावों को प्राप्त करे, बुराई से अपने आप को बचा सके। धन्यवाद, आपने अब तक मुझे सुना। अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद।